या राइट, तो ठीक है आपने शीट करी एंड इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, वो जब मैंने सॉल्यूशन भेजे आपने सॉल्यूशन देखे, सॉल्यूशन देखने के बाद आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम दूर हो गई, देन इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखो मतलब सॉल्यूशन जब आप देखोगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपने मान लो पढ़ा हुआ है, क्लास में पढ़ा हुआ है, आपने खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, आपसे नहीं हो रहा है, नहीं हुआ मान लो, और फिर आपने सॉल्यूशन देखा, आपको समझ में आ गया, इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें ऐसा है कि जब आपने सॉल्यूशन देखा, आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया, समझ में आने के बाद भी आपको खुद से सॉल्व करना है विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। एक बार तो आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया क्या गलती कर रहे थे, ये भी आपको एक आइडिया लग गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लोज दैट सॉल्यूशन एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, so that at the end you will be able to solve it by yourself only without seeing the solution, then you will get it from here। नहीं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से आलसी बनने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, समझ में आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मत करना, हर क्वेश्चन खुद से सॉल्व होना चाहिए, दैट शुड बी इन योर माइंड। ये चीज आप अपने दिमाग में रखना बेटा, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे सीखो। हाँ बट सॉल्यूशन ऐसे मत देख लो कि अटेम्प्ट ही नहीं किया है, आधा अधूरा अटेम्प्ट किया है, मन से अटेम्प्ट नहीं किया है, और फिर सॉल्यूशन देख के खुश हो गए कि ठीक है समझ में आ गया, आगे बढ़े, एग्जाम में हो जाएगा। नहीं होगा भाई। एग्जाम में होने के लिए आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इन जेई एग्जाम। ओके। हाँ मैं अपन डिस्कशन सेशन रख लूंगा एक, रख लूंगा मैं, जो शीट दूंगा उसका एक डिस्कशन सेशन रखूंगा। तो अगर एक दो क्वेश्चन में स्टिल यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो वी विल डिस्कस दैट टाइम। ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन, जो अपन कर रहे थे लास्ट क्लास में जहां पे अपन ने छोड़ा था। तो हमने जो ओवरऑल कंटेंट था हमारा, हमने ये जरूर सीख लिया था कि भाई अगर हमको इक्वेशन गिवन है तो हमने रूट्स निकालना सीख लिया था। करेक्ट, सबसे पहला काम यही किया था। रूट्स गिवन थे, इक्वेशन निकालना सीख लिया था। इसमें कितने भी डिग्री की इक्वेशन है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अगर रूट्स गिवन है सारे तो हम इक्वेशन बहुत इजीली निकाल सकते थे। इक्वेशन से रूट्स, रूट से इक्वेशन, इक्वेशन से हमने सम ऑफ रूट्स भी निकालना सीख लिया था, अल्फा प्लस बीटा निकालना सीख लिया था, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना सीख लिया था। करेक्ट। और अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन थे तो हमने इक्वेशन निकालना भी सीख लिया था। एंड दैट वाज द लास्ट पार्ट, जो हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था इसी पे डिस्कस किया था। करेक्ट। तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसी के अंदर थोड़ी सी चीजें और हैं जो पढ़ेंगे, जो लास्ट वाला पार्ट हमने पढ़ा था। तो जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें अगर रूट्स अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली थी माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली थी सी बाय ए। ठीक। अब आपको क्या करना है, मान लो अगर मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया, एक्स स्क्वायर -7x -1 इक्वल टू 0, और इसका रूट अगर मैंने बोला कि अल्फा एंड बीटा है, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, है ना। रूट्स निकलेंगे, आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रूट अल्फा होगा एक रूट बीटा होगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई नीड टू फाइंड आउट, आई नीड टू फाइंड, सपोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इस टाइप की वैल्यूज निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, है ना। इस टाइप की वैल्यूज निकालनी है तो क्या, तो एक तरीका तो ये होता है सिंपल सा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट कर दो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो अगर आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6,
और इसके लिए भी मैंने रूट बोला, सपोज के अल्फा और बीटा रूट है इस इक्वेशन के, और आपको वैल्यू, ये सारी वैल्यू निकालनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एंड अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। यही वैल्यू निकालनी है जो हमने पहले निकाली थी। बट इसमें अब थोड़ा सा इजी काम आपके पास ये हो गया है कि जब आप रूट निकालोगे इसके, तो इसके रूट आप मैन्युअली बहुत इजीली निकाल सकते हो। अल्फा और बीटा जो रूट है ये बहुत इजीली निकाल लोगे, और आपको मिल जाएगा कि एक रूट 2 होगा और एक रूट 3 होगा। तो मान लो अगर अल्फा 2 है तो बीटा 3 है, तो एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 3। इस क्वेश्चन में जब आप अल्फा बीटा निकालोगे तो आई थिंक अंडर रूट के अंदर आने वाला है ना। इतना इजी नहीं आने वाला है, ये क्या है, इंटीजर्स है। यहाँ पे आंसर जो आने वाला है वो इंटीजर्स नहीं आने वाला है, तो ये जो कैलकुलेशन है बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे इसके अंदर अगर आपको निकालना है तो आप इसको बोलोगे सर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दो। इसको आप अल्फा माइनस बीटा को 2 माइनस 3 लिख दो, या 3 माइनस 2 लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख दो ना। मुझे नहीं पता अल्फा कौन सा है बीटा कौन सा है, अगर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है तो रूट डिफरेंस की वैल्यू या तो -1 हो जाएगी या तो +1 हो जाएगी। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कर देते हैं, तो इसमें भी आप इजीली निकाल सकते हो कि 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब की वैल्यू क्या होगी, है ना। इसको भी आप थोड़ा सॉल्व करोगे, यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। वो दोनों की वैल्यू आपको पता है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 कर दोगे तो बहुत इजीली वैल्यू निकल जाएगी। बट इसकी वैल्यू निकालना डिफिकल्ट होगा यहाँ पे। क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि इसके जो रूट आएंगे वो थोड़े से डेंजर आएंगे, राइट। तो इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, थोड़ा अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 प्लस और माइनस रूट 53/2। अब अगर आप इससे इसकी वैल्यू निकालने जाओगे, इधर प्लस लगा देता हूं, इसकी वैल्यू निकालने जाओगे या इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इतना इजी नहीं होने वाला है जितना इजी यहाँ पे हो गया। तो हम इसके लिए कोई दूसरी ट्रिक यूज करेंगे, दूसरी चीजें यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे कि अगर ऐसा कुछ आया और आपको इनमें से किसी टाइप के एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ऐसे 8-10 एक्सप्रेशन की वैल्यू हम निकालेंगे अभी, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, वो फॉर्मूले का हमको यूज करना है, ठीक है। अब वो फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, हम ऐसा क्यों करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक कि मैं क्या करने वाला हूं और मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसके बारे में अब बात करेंगे, बट आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमको आ रही है। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है ये अब हम आगे की स्लाइड में सीखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। लिख लिया इसमें तो लिखने की सच कोई जरूरत नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो, हमको इस वाली स्लाइड में दो वैल्यू जरूर पता है, ध्यान देना। इस वाले में अगर मुझे अल्फा बीटा रूट्स दिया है तो मुझे दो वैल्यू जरूर पता है। एक वैल्यू मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा की, जो कि कितनी आने वाली भाई साहब, यहाँ 7 आने वाली, और अल्फा इंटू बीटा की जो कि यहाँ पे कितने आने वाली, -1। ये दो वैल्यूज मुझे यहाँ पे पता है, राइट। अब ये जब ये दो वैल्यूज हमको पता है तो इन दो वैल्यूज की हेल्प से हम जितने भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आएंगे, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा और अल्फा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इनकी वैल्यू इनके हेल्प से हम लोग निकालने वाले हैं। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज समथिंग लाइक दिस, के मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आई होप आपको पता है। अगर नहीं पता है, मान लो अगर आपको नहीं पता है, तो मैं इसके लिए बस ये लिखूंगा कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है, करेक्ट, विच नो विच वी नो दैट के इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। अभी ये 2 अल्फा बीटा को उठा के मैं किधर लग दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो भैया 2 अल्फा बीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे
ले जाऊंगा तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा को सब्सट्रैक्ट करूंगा, मतलब ये वाला आ जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा को सब्सट्रैक्ट किया, विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रिलेशन आ जाएगा। करेक्ट। अब आपके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना बहुत इजी हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 7, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है -1, तो ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 51। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ पे आ गई 51। हमको इनको यूज नहीं करना पड़ा, जो रूट्स थे उनको नहीं निकालना पड़ा, हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से वैल्यू निकाल ली एंड बहुत इजीली वैल्यू निकल भी गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमको कुछ फॉर्मूले हैं जो कि याद रखने पड़ेंगे। अब वो फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको ये पता ही है a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है, राइट, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी से हम ये वाला फॉर्मूला बना देंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab. Sometime you have to write a square plus b square in terms of a minus b, तो इसी रिलेशन से मेरे पास a minus b द होल स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। भाई यहाँ तो कुछ डाउट नहीं है, इसको LHS में ले जाऊंगा तो आई विल गेट दिस रिलेशन। ठीक है, a प्लस बी द होल क्यूब, a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूले लिखते हैं हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। करेक्ट, या फिर इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और इसको एक्सपांड करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। राइट, एक फॉर्मूला ये भी यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। करेक्ट, फाइनली यहाँ पे और दूसरे जो फॉर्मूले हैं वो आएंगे यहाँ पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब यहां से निकालेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को हम एक तो ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। आई होप ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो 3ab वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस 3ab आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास बच जाएगा। और इसी का एक और वर्जन है जो कि ये है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप ये दोनों फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस आपको दोनों में से कुछ यूज करना पड़ता है कभी कभी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये माइनस 3ab ए माइनस बी को उधर ले जाना पड़ेगा मेरे को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं एकदम, ये बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, इनको नोट कर लो और इनकी हेल्प से हम आगे सॉल्व करने वाले हैं।
वही वाला क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस स्लाइड में हमने लिया था। हाँ, उस पे मैं आऊंगा बेटा, यूजेज पे मैं आऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले मेरे को इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले नहीं याद है तो याद रखना बेटा, ठीक है। इसको प्रूफ में करके बता देता हूं आपको कि इसका ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला आया ये कैसे आया। फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो आपको पता है कैसे आया, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फॉर्मूले अपने यहाँ पे खत्म हो गए। तो हमारे पास a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट, प्लस 3ab a प्लस बी, करेक्ट, यही फॉर्मूला था। और इससे हमने फॉर्मूला लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला लिखा था, a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये 3ab को उधर ले गए थे तो माइनस 3ab आ गया था। आई होप इसमें तो कुछ डाउट नहीं है आपको। इसमें से मैंने क्या किया, a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, आई एम लेफ्ट विथ a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस, ये आ रहा है समझ में, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर बचा, यहाँ a प्लस बी चला गया तो माइनस 3ab। यहाँ पे a प्लस बी तो जो बाहर है वो रहेगा, और a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, माइनस 3ab एज इट इज बचा हुआ था। तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको ये दोनों आने चाहिए, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं अपन। सिमिलरली आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, तो इसको प्रूफ करना, ये वाला इसको प्रूफ करना आप लोग आपकी नोट्स कॉपी में आपसे खुद से कर लेना। बाकी तो नॉर्मली है, बाकी तो प्रूफ करने की सच कोई जरूरत नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम वही क्वेश्चन उठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हम बोलते हैं कि इसके जो रूट्स हैं भाई, रूट्स हैं अल्फा और बीटा है, देन फाइंड। अच्छा, इससे पहले एक और चीज कर लेते हैं अपन डायरेक्ट यहाँ पे। अच्छा, कॉपी करना है क्या, इसको कॉपी कर लो। अब देखो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला मेरे को डिराइव करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। जो इसके रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, करेक्ट है भाई। ये इसके रूट्स होते हैं, ये हमको निकालना आते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पता है, ये आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नाम दिया गया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एक नाम दिया है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको नाम दिया हमने डी, कैपिटल डी, या फिर कहीं कहीं आप देखोगे
ये ट्राइंगल टाइप का भी बना रहता है, जो भी रहेगा हम आगे से कैपिटल डी लिखेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो ये आपको याद रखना। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो वैल्यूज है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a करके आ जाएगा। भाई इसको नाम देने की क्यों जरूरत पड़ी हमको? तो जब आगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे आप देखोगे इसका बहुत हेवी यूज आने वाला है, बहुत जगह इसका बहुत एप्लीकेशन आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हमने उसको एक नाम दे दिया कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने की जगह हम इसको कैपिटल डी लिखेंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, प्लस हमारी मेहनत भी कम होगी कि हमको 4 5 6 लेटर लिखने की जगह एक ही लेटर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और इसका लॉजिकल मीनिंग भी बहुत आने वाला है आगे। ठीक है, अब यहां पे अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा थे, इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो आपने निकालना सीख ली कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, एक पॉजिटिव वाली ले लेना और एक नेगेटिव वाली ले लेना। राइट, अल्फा बीटा की वैल्यू एक पॉजिटिव वाली ले लेना और एक नेगेटिव। मैंने नाम तो दिया नहीं कि ये अल्फा ये बीटा, तो एक अल्फा और एक बीटा होगा, ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने ये भी सीख लिया कि अगर आपको सम करना है, अल्फा प्लस बीटा लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए आ जाएगी, एंड अल्फा इंटू बीटा लिखना है तो आपके पास सी बाय ए आ जाएगा। करेक्ट, ये आपको पता है। अब क्या होता है कि कभी कभी आपको वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है दोनों का सब्सट्रैक्शन, अल्फा माइनस बीटा। अब दोनों का सब्सट्रैक्शन निकालने की जरूरत पड़ती है, मतलब इसको मैंने नाम क्या दिया है, इसको नाम दिया है मैंने, इन दो, इसको नाम दिया था सम ऑफ रूट्स, इसको नाम दिया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको क्या नाम दूं जरा बताओ? डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ रूट्स में मुझे नहीं पता अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। ठीक है, तो मैं जनरली क्या करता हूं, जब डिफरेंस ऑफ रूट निकालता हूं तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालता हूं। अब ये मैं नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसका मतलब क्या होता है उस पर ध्यान देना। मॉड का मतलब क्या होता है कि मैथ्स में हम इस मॉड को कुछ इस तरीके से यूज करेंगे कि भाई अगर मॉड -2 मैंने लिखा है, ध्यान देना, मॉड -2 अगर मैंने लिखा है तो मैं इसको +2 लिख दूंगा। मतलब जो अंदर नंबर लिखा हुआ है मुझे मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, मॉड के बाहर का जो आउटपुट है वो +2। जैसे मॉड ऑफ -3/2 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा भाई बताओ? इसकी वैल्यू +3/2 लिखूंगा। मुझे पॉजिटिव आउटपुट चाहिए, तो जब भी मुझे नहीं पता है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट अगर मेरे को पॉजिटिव आउटपुट चाहिए तो मैंने क्या किया, उस पर मॉड लगा दिया। जैसे मॉड ऑफ 5 लिखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताओ? 5 ही होगी। मॉड ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 ही होगी। तो पॉजिटिव नंबर है तो कोई टेंशन नहीं, नेगेटिव नंबर है तो उसका भी मुझे क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मुझे नहीं पता है कि ये अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, तो इन दोनों का जो मॉड है ये तो हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। और डिफरेंस ऑफ रूट की कभी भी हम बात करेंगे तो हम जनरली मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा को निकालते हुए नजर आएंगे, है ना। अब इसको देखेंगे क्या निकालेंगे कैसे। ये समझ में आया कि ये मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जो भी वैल्यू आएगी, ये कौन सी वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। है ना, देखो एक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो मैंने पहला वाला एग्जांपल आपको लिया था, जैसे ये इक्वेशन थी, अब इसमें अगर आप मैंने डिफरेंस ऑफ द रूट पूछा, अगर मैंने आपको बोला कि इसमें डिफरेंस ऑफ रूट बताओ, डिफरेंस ऑफ रूट्स बताओ, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या बोलोगे आप? 2 - 3 भी बोल सकते हो और 3 - 2 भी बोल सकते हो, करेक्ट। ये -1 भी बोल सकते हो और +1 भी बोल सकते हो। आपको नहीं पता पहले क्या लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम डिफरेंस ऑफ रूट को क्या बोलेंगे कि भैया ठीक है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकाल के दे दो मेरे को। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो 1 ही हो जाएगी, क्योंकि +1 का भी मॉड 1 आ जाएगा और -1 होगा
तो भी मॉड 1 हो जाएगा। मुझे कोई मतलब नहीं आपने अल्फा क्या लिया और बीटा क्या लिया, आपका रिजल्ट 1 ही आएगा। ठीक है, चलो तो अब मेरे को अगर मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो यहाँ पे अभी आपने देखा था अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, करेक्ट? अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या लिख सकता हूं मैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये याद आ रहा है आपको कौन सा फॉर्मूला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो प्रीवियस स्लाइड में लिखा था। और ये वाला जो -2 अल्फा बीटा, ये तो एज इट इज ही रहेगा, है ना? ये जो ब्लैक वाला था इसको पूरे को मैंने ये लिख दिया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? तो प्रीवियस स्लाइड में हमने यहाँ पे देखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता था? ए प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है -b/2a द होल स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय c/a। ठीक है, दिस इज अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट बी स्क्वायर -4c/, राइट? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अरे सॉरी, माई मिस्टेक, मैंने ये गलत लिख दी, एक सेकंड। b/2a आएगा ना भाई, b/a। तो b/a स्क्वायर, या इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नहीं तो इतने एरिया में आएगा नहीं। इसको ओवरऑल आप सिंप्लीफाई करोगे ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर की वैल्यू। सो देयरफॉर अगर मैं मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था जब भी ये स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस वैल्यू आती है, राइट? तो आइडियली आपको क्या करना है? प्लस माइनस। तो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट ऐसे ही लिख देता हूँ, मॉड नहीं लगाता हूँ। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लस और माइनस ही लिख देता हूँ। ये तो चलेगा, ये तो लॉजिक है भैया हमारा। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि स्क्वायर जब भी होता है और स्क्वायर को अलग हटाओगे तो प्लस माइनस में आंसर आता है। बट अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव आंसर लेना है, मेरे को क्या लिखना है? सिर्फ पॉजिटिव आंसर लेना है, तो मैं इसको मॉड अल्फा माइनस बीटा लिख देता हूँ। तो मेरे पास ये जो नेगेटिव वैल्यू भी है, ये पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं फिर इसको सिंपली डायरेक्ट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कर दूंगा, और इसको मैं लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac। तो मेरे पास यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय मॉड ए डाल रहा हूं, मेरे को ए भी पॉजिटिव चाहिए बेटा, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ भी मेरे को पॉजिटिव ही चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ डी बाय मॉड ए डाल देता हूँ, है ना? अगर ए नेगेटिव भी हुआ तो उसको पॉजिटिव बना देगा, एलएचएस पॉजिटिव है तो आरएचएस भी पॉजिटिव होगा। तो मॉड का थोड़ा सा एप्लीकेशन, बहुत डिटेल में इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं बेटा अपन, बहुत डिटेल में इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं हम। मॉड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, 3-4-5 लेक्चर रहेंगे जिसमें सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत मैथ्स का। अभी जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि मुझे पॉजिटिव चीज चाहिए तो मैं बस मॉड डाल दूंगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये आप एज ए फॉर्मूला या एज ए थिंग दिमाग में रखना कि अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस ऑफ द रूट है, वो कुछ इस तरीके से अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय मॉड है, हम लोग लिख देंगे।
एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉपी कर लो, या जिसको थोड़ा सा डाउट है समझने में वो थोड़ा सा समझ लो। अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन ने डायरेक्ट लगा दिया है यहाँ पे, जो कि है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वी कैन राइट इट लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वी कैन राइट इट लाइक अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा विल रिमेन एज इट इज, जो यहाँ पे था वो एज इट इज यहाँ पे रहेगा। ये माइनस टू मिलके भाई -4 हो गया, और ये अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया कि अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर को मैंने क्या किया। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको यहां से पता ही है, माइनस बी बाय होती है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाय ए होती है। तो आपने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर लिख दिया, विच इज माइनस बी बाय टू, विच इज माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। तो सी बाय ए वैल्यू लिख दी, एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, लास्ट क्लास में जैसे डिटेल में बताया था सेम एज इट इज है। यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, यहाँ ए आएगा, तो एलसीएम वुड बी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा यहाँ वाला, और यहाँ पे एक एडिशनल सी डालना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4ac आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द एलसीएम। अल्फा माइनस बीटा अगर मैं लूंगा, यहाँ पे जैसे आप देखोगे ये स्क्वायर है बेटा, अगर स्क्वायर को आप अलग हटाते हो और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालोगे, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस अंडर रूट ऑफ द वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन आरएचएस, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई स्क्वायर। ये तो आपको पता है कि जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आता है, तो हम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला फंडा है। बट अगेन मुझे नहीं पता ना अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है, इसीलिए प्लस माइनस है। आप देखो जो मैंने पहली स्लाइड बताई थी, तो प्लस और माइनस में यही डिफरेंस आ रहा था, एक माइनस में आ रहा था, एक प्लस में आ रहा था, राइट। यहाँ पे भी वही आ रहा है कि एक प्लस में आएगा माइनस में आएगा, दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने अल्फा माइनस बीटा का मॉड डाल दिया कि मुझे तो भाई पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो ठीक है यार, ये पॉजिटिव वाला तो बेचारा पॉजिटिव ही है, और नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कुछ साइन नहीं डाली, साइन नहीं डाली इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, करेक्ट। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो मैंने डी लिख दिया, ए स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के बाहर आता है तो उसको ए लिख दिया, बट मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। हो सकता है ए की वैल्यू नेगेटिव हो भाई, इक्वेशन में हो सकता है नेगेटिव हो, राइट, -2 -3 हो, डजेंट मैटर, मैंने उसको पॉजिटिव डाल दिया, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है तो ये आरएचएस वाला भी तो पॉजिटिव है, राइट। अभी क्लियर? तो डिफरेंस ऑफ द रूट, बेटा ये सब्सट्रैक्ट नहीं किया मैंने, आप ये समझो, ये वाला पार्ट देखो आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां से अगर आप देखोगे तो क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं, राइट। क्लियर है जिसको डाउट हो रहा है? तो यही तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये पूरा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वाला जो था उसको अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख दिया। ये तो ऑलरेडी पहले था ही ना, ये तो फॉर्मूले के कारण ये तो था ही पहले से, तो ये एज इट इज रह गया, -2 मिलके -4 हो गया। क्लियर है अभी? हाँ, ये अंडर रूट की वैल्यू होती है। हाँ, नंबर से भी अपन एक्सप्लेन कर देंगे, अभी मैं कर दूंगा। ये जो वैल्यू है, अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसीलिए अंडर रूट ही रहने दिया, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर है? ये एज ए थोड़ा सा दिमाग में रखना, अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय मॉड है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आप ऐसा करो, वैल्यू निकाल लो अल्फा माइनस बीटा के मॉड की, है ना। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ वो सब आप निकाल लेना। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की
फोर्थ वन अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की फिफ्थ वन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की सिक्स्थ वन अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की सेवंथ वन अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 की एट्थ वन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की, और मान लो एक और हम लिख लेते हैं नाइन्थ वन अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की, या ऐसी कोई भी वैल्यू आएगी तो इनको कैसे निकालना है, हमको वही फॉर्मूले यूज करना है जैसे हमने पहले निकाले हुए हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू निकालना, अब ये वाला मैं वापस आपको नंबर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जिसको पहला वाला डायरेक्ट क्लास फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मैं जिसको थोड़ा सा उसमें डाउट है कि भाई वेरिएबल के साथ यूज किया, हम यहाँ पे नंबर्स के साथ यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये जरूर पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस, करेक्ट, ये पता है। अब जब मैं वैल्यू निकालूंगा अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इसको आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दोगे, करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर है भाई। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिया है मैंने। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है और माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस 1 है भाई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 49 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 53। ठीक है, ये अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर है। तो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकती है। बट हम क्या लेते हैं कि हमको नहीं पता ना, यहाँ बोला तो नहीं है अल्फा और बीटा में से कौन बड़ा है, तो हम मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल देंगे जो कि प्लस रूट 53 आएगी, करेक्ट। और यहां से जिसने डायरेक्ट लिखा होगा वो भी यहाँ पे देखेगा, उसकी भी वैल्यू यही आई होगी। क्लियर है ये? अभी क्लियर है, निकाला वही है। और अगर आप डायरेक्ट निकालते कि भाई मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट निकालते तो आप रूट डी बाय मॉड एब लिखते, जो मैंने पहले लिखा था। रूट डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय मॉड है, मतलब मॉड 1। भाई यहाँ पे ए की जगह कितना है, 1 है, तो ये मॉड ऑफ 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, निकाल लोगे 49 प्लस 4 हो जाएगा बाय 1। ये यहाँ से डायरेक्ट आप रूट 53 आंसर लिख सकते थे, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है भाई, किसी को अप डाउट? बट ये फॉर्मूला मैं चाहूंगा, ये जो फॉर्मूला मैंने बेटा यहाँ पे लिखाया हुआ है, ये खुद आप खुद भी खुद से निकाल के रखो। ये आपका खुद का रिजल्ट आना चाहिए विथ एवरी लॉजिक जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मॉड क्यों लगाया है, कहाँ पे लगाया है, क्या रीजन था, ये सारी चीजें भी आपको अभी जब घर पे आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बची हुई वैल्यू निकाल लो फटाफट, कितनी आ रही है। हाँ डायरेक्टली यूज करो, इसीलिए तो मैंने लिखाया है उसको कि आप डायरेक्टली यूज करो। सारे आंसर निकाल लो फटाफट।
सारे निकाल लो, फिर अपन चेक करेंगे बेटा, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट टू सॉल्व इट, एंड देन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज है ना, उन पे मैं लगा देता हूँ मॉड। जैसे यहाँ पे मुझे नहीं पता अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, ठीक है। तो जहां भी नेगेटिव्स आएंगे वहां मुझे नहीं पता अल्फा बटा है बीटा बटा है, तो अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बट मुझे पॉजिटिव लेना है, तो मैंने उसका मॉड डाल दिया। चलो, तो सेकेंड वाला बता देता हूं मैं पहले। सेकेंड वाले में एलसीएम लोगे तो यू विल गेट बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। दोनों की वैल्यू आपको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, 7 डिवाइडेड बाय -1। सो योर आंसर वुड बी इक्वल टू -7। नेक्स्ट, थर्ड वाले का आंसर कितना आ रहा, 51। तो इसको आपको पता ही है, यहाँ पे आपने ये लिखा ही था भाई, देखो यही तो लिखा था यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यू कैन राइट इट लाइक अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, एंड विच इज इक्वल टू 49 -2 इंटू -1, विच इज फाइनली इक्वल टू 51। नेक्स्ट वाला एलसीएम लोगे यू विल गेट, एक सेकेंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा इंटू अल्फा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो यहाँ पे, राइट, इसके प्रीवियस वाले में। तो 51 डिवाइडेड बाय -1 विच इज इक्वल टू -51। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सब। देखो छोटी छोटी सी चीज है, बट मैं इसीलिए भी इतना डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि पहला चैप्टर है हमारा, और आई वांट कि आप मैथ सॉल्व करना सीखो। मतलब इट्स नॉट ओनली कि आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले याद हो कि ठीक है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये होता है भाई, बट जब क्वेश्चन आ रहा है आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जितना आप हाथ चलाओगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आता रहेगा। कंसिस्टेंटली और सिंसियरिटी से अगर आप मेहनत करोगे तो होने लगेंगे कुछ। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। याद है कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं? ये पहला वाला यूज कर लेता हूं डायरेक्टली, ये वाला। तो वही फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, सबकी वैल्यू आपको पता है, निकालने में दिक्कत कुछ नहीं होगी। इसको अलग कर देता हूं मैं।
अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है 7 क्यूब -3 × -1 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7, तो कितनी आ रही है फाइनली 364। हाँ वो भी यूज कर सकते हो बेटा। सिक्स्थ वन कितना आ रहा है? 52 √53। ये आ जाएगा आपके पास अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब, ठीक है। 53 √53 आ जाएगा, करेक्ट है? ये वैल्यू निकाल पाओगे आप? √53 का क्यूब, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं तो यहाँ भी पॉजिटिव ले लूंगा और यहाँ भी पॉजिटिव, तो +3 इंटू -1, अल्फा बीटा -1 होता है, और ये मैंने √53 लिया है। तो ये आ जाएगा आपके पास 50 देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आप लोग सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे मेरी बात सुनना बेटा। ये अल्फा माइनस बीटा जो मैंने यूज किया हुआ है, एक सेकंड, ये अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज करी हुई है, यहाँ पे मॉड नहीं था पर भी मैंने यहाँ पे क्या लिया, +53 वाली वैल्यू ली। तो यहाँ प्लस वाली लिए तो यहाँ भी प्लस वाली लूंगा, अगर यहाँ -53 लेता तो मैं माइनस, है ना? तो यहाँ पे भले ही मॉड था नहीं, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैंने पॉजिटिव लिया। आप धीरे धीरे समझ जाओगे, और जब जैसे थोड़ा मैथ सॉल्व करोगे कि वेन अगर आप यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की माइनस वाली वैल्यू लेते तो आपको क्या करना पड़ता बेटा? अरे यार ये क्या हो गया? हाँ, ये अगर ये माइनस वाली वैल्यू लेते तो आपको यहाँ पे दोनों जगह माइनस वाली वैल्यू लेनी पड़ती, आपका आंसर फाइनली यही आता, उसमें डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया था क्वेश्चन में, मॉड, तो पॉजिटिव वैल्यू ही आंसर आने वाला। तो थोड़ा सा और समझोगे आप। अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, और ये बची हुई सारी वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे नीचे इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। यहाँ पे अल्फा की 4 माइनस बीटा की पावर 4 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो भाई इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं मैं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, है ना? उसके बाद में इसको लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसमें वापस मैंने फॉर्मूला लगा दिया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो भाई अब देखो आप इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसकी भी वैल्यू निकाल चुके हो। तो अल्फा माइनस बीटा √53 पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी कुछ तो निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी भाई? 51। तो फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी 357, है ना? और यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 357 √53। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा भाई? इस वाले की वैल्यू ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर द होल का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द होल का स्क्वायर,
एक एक क्वेश्चन वापस से प्रैक्टिस करना है बेटा, जो खुद से नहीं कर पाया है, जिसने खुद से करा है उसके लिए ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिसके आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहे हैं। बट अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने यूज कर दिया a² + b² वाला फॉर्मूला। a² + b², a की जगह पूरा α² है, b की जगह पूरा β² है। और सबसे बढ़िया बात कि आपको इसकी वैल्यू भी पता है, और ये -2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर है। तो α² + β² की वैल्यू आपको पता है 51 है, तो ये 51 का स्क्वायर, तो ये -2 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 51 का स्क्वायर -2। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 51 का स्क्वायर, एंड फाइनली दिस वन। तो ये इजी है भाई, α³ + β³ डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा है, और α³ + β³ की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ पे, इसके पहले यहाँ पे α³ + β³ 364। तो दिस इज 364 -1, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -364। क्लियर है ये सारे, मतलब निकल गए, निकालना सीख गए ओवरऑल। दिस इज योर स्लाइड। थोड़ा सा ज्यादा हो गया एक ही स्लाइड में कंटेंट। हाँ बोलो बेटा धैर्य। धैर्य बोलो। आप हैंड रेस करो बेटा, आपका सामने आ जाता है ना मेरे, तो वो इजी हो जाता है। हैंड रेस करोगे तो सबसे टॉप पे दिखता है मुझे, तो मैं बोलो बेटा। सर हम्म आपने वो जो लास्ट वाला 8th वाला किया ना, हम्म उसमें मुझे एक डाउट है। मतलब हम लोग ने α² द होल स्क्वायर प्लस β² द होल स्क्वायर तो लिखा, हम्म और फिर नीचे लिखा α² + β² द होल स्क्वायर -2 α² β²। तो हाँ, अगर हम लोग वो फर्स्ट ब्रैकेट खोल लेंगे ना, तो फिर वो +2 α² β² और फिर यही -2 आ जाएगा। α² β² तो कैंसिल हो हाँ, तो जाएगा फिर ना। यही हो तो जाएगा। फिर वील ओनली बी लेफ्ट विद α² हाँ, + तो वो तो β² द आना होल भी चाहिए स्क्वायर। ना, मैथमेटिकली एलएचएस और आरएचएस बराबर होना भी चाहिए। बट डूइंग दिस विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। अगर तू इसमें a + b द होल स्क्वायर लगाएगा तो अगेन यू विल कम टू दिस प्लेस ओनली। इसका उल्टा लगा रहा है एक्चुअली, तू जो यहां से यहां किया ना उसका उल्टा लगाएगा तू उस केस में। तो अगेन यू हैव टू रीच द सेम प्लेस यहाँ पे, करेक्ट। बट अब हमको तो क्या करना है कि हमको वैल्यू निकालना है, तो ये α² + β² की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम α² + β² की वैल्यू अगली बार कहाँ से निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाली है। यहाँ से तो मैंने डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर ली है। बट अगर नहीं होती मान लो, तो आपको इसको पूरे को अंदर वाले के लिए ये पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ये वैल्यू निकालनी पड़ती है और उस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ता। क्लियर। चलो हो गया बेटा सबका, बढ़े आगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो आई होप आपने ये फॉर्मूला भी सीख लिया, और इसके बाद में जो आगे वाली चीज है
मतलब वो जो क्वेश्चन था अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी जब भी आपको आएंगे आप उसको भी सॉल्व करना सीख गए। तो देखो एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चलो उसमें अभी नहीं घुसते हैं अपन अपन घुसते हैं थोड़े रूट्स के बारे में और थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। चलो तो हेडिंग डाल लो, नेचर ऑफ रूट्स। कि भाई एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट आने वाले हैं, इसके रूट का नेचर क्या होगा। अब नेचर का मतलब क्या हुआ, तो मैं यहाँ 2-3 एग्जांपल लूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक एग्जांपल ले लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसका जो एग्जांपल है वो लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन तीनों के मैंने रूट्स निकालने को बोले तो आप मेरे को रूट्स निकाल के दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूट्स का जो फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय, ये आपके पास फॉर्मूला होने वाला है, करेक्ट। तो इसके लिए जब आप सॉल्व करोगे तो मैं क्या करता हूँ, रूट के अंदर जो डी है डी की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ। तो इसके लिए कैपिटल डी की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए कैपिटल डी की वैल्यू कितनी होगी और इसके लिए कैपिटल डी की वैल्यू कितनी होगी, ये आप मुझे निकाल के दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, राइट। यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 हो जाएगा। कितनी वैल्यू आएगी ये निकाल के दो। सिमिलरली मुझे ये निकाल के दो और सिमिलरली मुझे इस डी की वैल्यू निकाल के दो, तीनों डी की वैल्यू निकाल के दो। तो पहले वाली डी की वैल्यू कितनी आई भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू 1 आई, करेक्ट। 25 माइनस 24 आएगा भाई, वैल्यू 1 आई, ठीक है। सेकेंड वाले में डी की वैल्यू कितनी आई, सेकेंड वाले में डी की वैल्यू आएगी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 विच विल रिजल्ट टू 0। थर्ड वाले में कितनी आई भाई, बी स्क्वायर ठीक है। कुछ इस तरीके डी की वैल्यू आ गई, बोला ठीक है डी की वैल्यू निकाल ली। अब अगर मैं इसके रूट लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस ऑफ बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। इसका रूट निकालूंगा माइनस ऑफ -2 प्लस और माइनस रूट 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। और इसका रूट निकालूंगा माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस, करेक्ट। तो इसको एक बार प्लस लेके सॉल्व करूंगा और एक बार इसको माइनस लेके सॉल्व करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा जरा मेरे को फटाफट बता दो। एक बार प्लस लेके सॉल्व करूंगा और एक बार माइनस लेके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक बार आप इसको प्लस लेके सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आएगा। एक बार माइनस लेके सॉल्व करोगे, दो रूट्स आ जाएंगे, राइट। और पता है आपको कि जब आप प्लस लेके करोगे जब 3 आएगा और जब माइनस लेके करोगे जब 2 आएगा, ये दो रूट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लो, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लो, और आपको पता है कि दोनों केस में कितना आने वाला है,
वन ही आने वाला है, क्योंकि ये जीरो तो क्या फर्क है, जीरो को प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वन और वन आएगा। और इसको एक बार प्लस लेके और एक बार इसको आप माइनस लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो आपके पास एक रूट आएगा -1 प्लस √3i बाई 2, प्लस वाला ये आएगा और माइनस वाला आपके पास है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला। क्लियर है, ये दो रूट्स आएंगे। इन सब में डिफरेंस क्या है, इन सब में डिफरेंस ये है कि इसमें क्या है, इस वाली जो पहली वाली इक्वेशन थी, नहीं अपन को नहीं लेना, रूट को रूट में ही लिखे रहने दो, रूट सिंप्लीफाई जनरली अब हम नहीं करते, 10th तक करते रहते हैं, बट आगे जब आप बढ़ते हो तो रूट को रूट में √3 अच्छा लगता है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ज्यादा वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये जो x की वैल्यू मेरे पास आई है और यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है, इनमें क्या है कि ये जो x की वैल्यू आएगी, दिस इज 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल, राइट, दोनों अलग अलग नंबर हैं और दोनों रियल नंबर हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल, दोनों रियल रूट हैं एंड इक्वल। कभी भी क्वाड्रेटिक में ऐसा सीन आएगा ना, देखना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना, कभी भी ऐसा सीन आया कि √1 आए, दोनों √1 आए, तो हम बोलेंगे भाई रूट तो दो हैं बट दोनों इक्वल है ना, क्वाड्रेटिक के रूट तो दो ही हैं बट दोनों क्या है, इक्वल रूट से, कुछ इस तरीके से हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं उसके अंदर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो दोनों रूट्स आए हैं, इन रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आए बेटा, नॉट रियल, दे आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी रूट्स, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ये समझ में आया कि तीनों इक्वेशन में क्या क्या आ गया, एक में तो मेरे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, दूसरे में रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए, और तीसरे में मेरे पास क्या आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए। तो भाई साहब मुझे ये बताओ, ये सब किसके कारण हुआ, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था कि ये ऐसा हो गया कि भाई इसके एक के रूट्स रियल आ गए, एक के रियल एंड इक्वल आ गए, एक के इमेजिनरी आ गए, तो इन सब के पीछे जो करा धराया है इस वैल्यू का है भाई। ये नेगेटिव आई थी तो यहाँ पे आई आया, ये जीरो थी तो प्लस माइनस में सेम वैल्यू आ गई, और ये क्या पॉजिटिव थी तो इसीलिए प्लस में एक अलग वैल्यू आ गई और नेगेटिव में एक अलग वैल्यू आ गई, तो ये सब करा धराया डी का है, और इसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। भाई ये नेचर ऑफ रूट्स है, ये क्या नेचर है, ये है रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ये क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स, दिस इज नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस थर्ड इक्वेशन is the imaginary roots, the nature is imaginary roots, in the first equation the nature is distinct and real roots, correct। तो ये जो हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ रूट्स, ये है कि if I am getting d greater than 0, my nature would be real and distinct root, real and distinct roots. If my d, capital D, is equal to 0, then the roots are real and equal roots, real and equal roots. And if d is less than 0, roots are imaginary roots. तो आपको ये टॉपिक नेचर ऑफ फ्रूट्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर मैं नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात कर रहा हूं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पूछ रहा हूं कि भाई उसका नेचर क्या होगा, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और फिर उसका आंसर क्लियर होना चाहिए कि किस कंडीशन में किस टाइप के रूट्स आने वाले हैं। ठीक है, ये क्लियर है भाई कि इनका नेचर क्या होगा।
अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करना कि ये जो एबीसी की वैल्यू है ये क्या है, रियल वैल्यू है। तो यहाँ पे आप लिख लो ए बी सी, ये साइन याद रखना, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये साइन याद रखना, जिसने पहले पढ़ा नहीं है, ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिलोंग्स टू रियल नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय बिलोंग्स टू रियल नंबर? मतलब ए कोई भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, सी भी रियल नंबर है। ये ध्यान रखना, अगर एबीसी रियल नंबर नहीं है, वो खुद इमेजिनरी नंबर है, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ये नेचर ऑफ रूट काम नहीं करेगा। ये नेचर ऑफ रूट कब काम करेगा? जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोई कांस्टेंट टर्म, अगर ये तीनों रियल हैं अपने आप में, इमेजिनरी नहीं है, रियल है, तो ये नेचर ऑफ रूट्स करेगा। अगर वो इमेजिनरी है तो ये नेचर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ रियल कोएफिशिएंट्स के लिए। तो जनरली जब भी हम डील करते हैं, हम रियल कोएफिशिएंट से ही डील करते हैं। बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू विल बी डीलिंग विद इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स, ठीक है? कभी कभी आएगा टाइम, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे जब आप पढ़ोगे, एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी रूट्स के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में ही बात करोगे, उसमें वो डिटेल में आप पढ़ोगे। बट फॉर नाउ जस्ट कंसिडर कि एबीसी जो भी है भाई वो रियल नंबर है। अगर एबीसी रियल नहीं बोला हुआ है तो ये नेचर ऑफ रूट्स कंबाइन नहीं करेगा, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट किसी को? चलो तो नोट कर लो 1-2 मिनट में, फिर अपन आगे चलेंगे। एक और नेचर ऑफ रूट्स का और थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है जिसपे बात करेंगे हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने लास्ट स्लाइड में एक इक्वेशन ली थी, है ना? थर्ड इक्वेशन मेरी इमेजिनरी रूट्स वाली इक्वेशन यही थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें जो रूट्स मेरे पास आए थे, यहाँ पे जो रूट्स मैंने निकाले थे, ये दोनों रूट मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ। -1/2 प्लस √3/2i, एक ये रूट था, और जो दूसरा रूट मैंने निकाला था वो था -1/2 माइनस √3/2i। करेक्ट? ये तो पता है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। हमने लास्ट ही स्लाइड में ये वाला पार्ट किया था कि ये जो रूट थे, ये एक प्लस वाला आ रहा था और एक माइनस वाला आ रहा था, और टू को मैंने इंडिविजुअली डिवाइड किया था। अब अगर मैं एक और कोई इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी 3x प्लस 1 नहीं, एक सेकेंड, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सपोज 4, इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालो, और इसके रूट्स मेरे को निकाल के दो क्या आ रहा है। इसका डी निकालोगे आप
तो सॉरी 9 -16 आएगा, जो कि -7 आएगा। इमेजनरी रूट्स आएंगे, और जो रूट्स आएंगे आपके पास वो आएंगे x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √-7 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं जो दो रूट लिखूंगा वो -3/2 एक बार प्लस के साथ √7 i/2 लिख दूंगा, और एक माइनस के साथ ये समझ में आ रहा है आपको? भाई इन दोनों में आपको कुछ दिख रहा है क्या? मतलब इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी टाइप का, कुछ लॉजिकल चीज, कनेक्शन जो इन दोनों में दिख सकता है, आपको दिख रहा है क्या? कोई मुझे बताएगा कि कोई लॉजिकल कनेक्शन इसमें दिख रहा है? कुछ कुछ ऐसी चीज जो आपको दिमाग में क्लिक कर रही हो कि सर दोनों के रूट इमेजनरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। इसके भी रूट्स इमेजनरी हैं, ये वाले सारे दोनों रूट इमेजनरी हैं, यहाँ पे भी और यहाँ भी इमेजनरी है। बट आप देखो यार, इन दोनों रूट में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, बाकी सब कुछ सेम इन दोनों रूट्स में, पहली इक्वेशन के दोनों रूट्स में। और सेकेंड वाली इक्वेशन में भी यही आ रहा है भाई, ये प्लस है और ये माइनस है। और कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट a माइनस आई बी है। ये ऑब्जर्वेशन देखिए आपने, कोई भी इक्वेशन आप निकालोगे जिसके रूट्स इमेजनरी है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ध्यान देना, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। बट यहाँ पे जैसे आपने कोई भी इक्वेशन अगर आप निकाल रहे हो, जैसे दो इक्वेशन का एग्जांपल लिया मैंने, दोनों रूट्स इस टाइप के आ रहे हैं, और ये जो दोनों नंबर होते हैं, जो इस टाइप के नंबर होते हैं, जिसमें सिर्फ जो डिफरेंस है वो साइन का होता है, और वो एक ही जगह साइन का होता है, मतलब ये प्लस और ये माइनस में होता है। मतलब जहाँ पे आई आ रहा है, ये जहाँ पे आई आ रहा है, आयोटा वाला आई आ रहा है, वहां पे सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो इन टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। नहीं जीत, गलत निकाल रहे हो आप, वो फैक्टराइज गलत कर रहे हो। तो ये क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। भाई इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है, दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया, ये समझ में आया आपको? सबसे पहले कि कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि भाई एक जगह प्लस साइन है तो आप क्या कर दोगे, उसकी जगह माइनस साइन लग दोगे आई में। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि मुझे 1 + i का कॉन्जुगेट निकाल के दो, तो 1 + i का कॉन्जुगेट क्या होगा, जरा बताओ मेरे को फटाफट। 1 + i का कॉन्जुगेट होगा भाई 1 - i। ठीक है, अगर मैंने दिया कि -√3 -i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा -√3 एज इट इज प्लस आई वाली साइन को चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है ना? जो आई वाली नहीं है उसको आप एज इट इज पड़े रहने दो, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने दो। कॉन्जुगेट में बस आपको मेक श्योर करना है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आना चाहिए आई में, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, मतलब चेंज करना है आपको। क्लियर है ये? यहां तक किसी को कोई डाउट? कॉन्जुगेट क्या एकदम से मैंने लिख दिया, तो आपको ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिए भाई कि ये और ये जो दोनों हैं आपस में कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के। और एक्चुअली क्या है, इन दोनों इक्वेशन के कॉन्जुगेट रूट्स आ गए, है ना? इनको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये वाली जो इक्वेशन थे इसके मेरे पास क्या आ गए, कॉन्जुगेट रूट्स आ गए। अब कॉन्जुगेट रूट्स आ गए, बट कंडीशन क्या हुई? ठीक है, ये क्या हमेशा ऐसा होने वाला है क्या? जैसे मैंने बोला था कि इन दोनों इक्वेशन में तो हो गया, बट क्या ये हमेशा होने वाला है क्या? तो आप थोड़ा सा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान लो, प्रीवियस स्लाइड पे वापस चलूंगा। मेरे पास ये जो आई आया है भाई साहब, ये जो आई यहाँ पे आया था, यहाँ पे देखना मेरा कर्सर जहाँ पे, यहाँ पे
ये जो आई आया था किस लिए आया था, क्यों आया था? ये भाई ये डी के कारण आया था, ये डी -3 था यहाँ पे। अब ये जो आई आया है तो ये अंडर रूट, इस अंडर रूट के कारण आया था। इसके अलावा से कहीं आई आया है क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे ए बी और सी को क्या लिया है, रियल लिया है। अगर मैं यहाँ ए बी सी को रियल नहीं लेता भाई, अगर मैं मान लो सी को या बी को, सपोज अगर मैं बी को 2i ले लेता, अगर मैं बी को 2i ले लेता तो ये पूरी दिक्कत होती ना, यहीं पे आई आ जाता, यहाँ पे आई आ जाता, तो क्या एक दूसरे के कॉन्जुगेट बनते क्या? ध्यान देना भाई, समझना, मैं लिख नहीं पाऊंगा ये सारी चीजें, आपको खुद को समझना पड़ेंगी जैसे मैं बोल रहा हूं। अगर मैं बी को 2i लेता, अगर मैं बी को 2i लेता तो ये जो माइनस बी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आई आता, आई आता क्योंकि -2i आता, तो यहाँ पे -2i आता, यहाँ -2i आता, तो क्या भाई एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते क्या? वो नहीं होते। ये प्लस माइनस होता, बट ये वाली साइन नहीं होती आई के साथ वाली, तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं होते। ये कॉन्जुगेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एबीसी में यहाँ पे क्या ले चुका हूं, रियल ले चुका हूं। अगर एबीसी रियल नहीं होंगे, इमेजनरी होंगे, तो वो जो रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट नहीं आएंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे आ रहा हूं वापस से, ये कॉन्जुगेट रूट्स इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि जो कोएफिशिएंट था यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट टर्म, ये सारे क्या थे, ये सारे क्या थे, रियल थे। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन, ध्यान देना एक बार, ध्यान देना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक सेकंड यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, नहीं तो ए बी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m प्लस आई एन और m माइनस आई एन। m और n मैंने यूज कर लिया है क्योंकि ए बी मैं ऑलरेडी यहाँ नीचे यूज करने वाला हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए। अगर ये इक्वेशन है तो मैं इसमें ओवरऑल कंक्लूजन ये बोल सकता हूं कि इमेजिनरी रूट्स, इफ ए बी सी रियल है, अगर भाई ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं तो रूट्स आर इमेजिनरी, and the most important thing is roots are conjugate of each other, roots are conjugate। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है कि भाई कभी भी अगर कोएफिशिएंट्स रियल है, ध्यान देना कोएफिशिएंट्स रियल है, अगर कोएफिशिएंट रियल है तो रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट आएंगे। एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मैं कि 1 प्लस √3i is a root of equation ax square plus bx plus c is equal to 0। 1 plus √3i is a root of equation this, and a b c belongs to real number, then find other root। कि what will be the second root of the equation? तो आप बोलोगे सॉल्यूशन में कि हमको ये पता है कि अगर ए बी सी रियल है, भाई ए बी सी अगर रियल है तो अगर इसके रूट इमेजनरी है, डेफिनेटली इमेजनरी आ रहे हैं क्योंकि एक रूट तो इमेजनरी देके रखा है ना 1 प्लस √3i, तो अगर रूट इमेजनरी है और एबीसी रियल है तो भाई एक दूसरे के कॉन्जुगेट आने वाले हैं। आ रहा है समझ में? अब ये कंडीशन समझ में आ गया कि रूट्स इमेजनरी है, ये कैसे अश्योर कर दिया भाई यहाँ पे, क्योंकि एक रूट आपको 1 प्लस √3i दे दिया और एबीसी रियल भी आपको दे दिया। तो अब आप सेकेंड रूट आंख बंद करके बोलना कि सेकेंड रूट जो है उसका ये आने वाला है। आ रहा है क्या समझ में? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज अगेन द नेचर ऑफ द रूट्स के इफ वन रूट,
मतलब the roots are conjugate to each other if they are imaginary and ABC the coefficients are real. अगर कोएफिशिएंट रियल है तो ही ये कामकाज होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा. क्लियर है? कंडीशन समझ में आई, रिजल्ट समझ में आया. तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि दिस इज द कंडीशन, दिस इज द रिजल्ट. रूट्स आर कॉन्जुगेट इज द रिजल्ट. नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा. छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत लोगों ने पहले पढ़ी होगी, आई नो इट. जैसे मुझे पहले भी किसी ने लिख दिया था कि सर कॉन्जुगेट होंगे, राइट, वेरी गुड, पढ़ी हुई है कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने. बट आपको चीजें तो समझनी है ही है. कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि रूट्स आर इमेजिनरी, एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये बहुत जरूरी है. अगर एबीसी रियल नंबर नहीं होंगे तो आपको पता है पंगा हो जाएगा. रूट्स कॉन्जुगेट होंगे नहीं होंगे इस पे कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, और प्रोबेबली नहीं होंगे इन दैट केस. ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय एंड. इफ यू हैव एनी डाउट ask me, or otherwise you can leave the meeting. Bye bye and take care everyone. If you have doubt, raise the hand. I will give you a chance to speak and then we can discuss. बोलो बेटा. हेलो. हाँ. सर जैसे आपने वो लास्ट अभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पीडीएफ भेजा सो सम्स का. हाँ. तो सर आप ऐसा भेजोगे तो हम लोग को ऐसा पीडीएफ बना के सोल्यूशन भेजना है आपको? नहीं 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 बेटा. ओके, वो सिर्फ थैंक आपके यू. लिए है कि आपको ओवरऑल उसमें